देवी पहले नमस्ते करती है और फिर इसको आसन देती है हाथ में। हाथ में आसन इसलिए दिया गया था, अभी आप वरवधू नहीं बन पाए, वरवधू बनने की तैयारी में है, संस्कार हो रहा है, तो सामाजिक दृष्टि से अभी पत्नी नहीं है, सामाजिक दृष्टि से आप बहन भाई के रूप में अभी हैं। क्योंकि हमारी समान बराबर की जो भी बहनें होती हैं, जो भी देवियां, वो सब बहनें होती हैं पत्नी को छोड़ करके। और बड़ी होती हैं माता के समान होती हैं, छोटी होती हैं बेटी के समान होती हैं। तो अभी आप सामाजिक दृष्टि से बहन भाई के रूप में हैं। जब विवाह संस्कार में आप बंध जाएंगे तो पति पत्नी बनेंगे आगे चल करके। इसलिए अभी आप अतिथि के रूप में आए थे, तो आपको हाथ में दिया बैठने का आसन। हाथ में इसलिए दिया गया कि किसी भी बहन को अपने भाई का बिस्तर लगाने का आदेश संदेश नहीं है। यदि आपत्ति काल कोई है, भाई परेशान है, बीमार हारी बीमारी है, तो अलग बात है, अन्यथा ऐसे नहीं। इसलिए आपको हाथ में दिया गया, हे देव इस आसन को लीजिए और इसको बिछा करके बैठिए। आपको बैठने दिया गया। इसके पश्चात जल दिया गया। तो जल 3 प्रकार दिया गया। सबसे पहले दिया आपको पैर धोने के लिए, फिर दिया मुख साफ करने के लिए, फिर दिया पीने के लिए। इसी तरीके से विवाह संस्कार के बाद भी यदि पत्नी का पति कहीं बाहर से आता है घर पे, तो उसका भी ऐसे ही सत्कार होना चाहिए जैसे हमारे घर में कोई अतिथि मेहमान आता है। उसी तरीके उसका अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, देवता की भांति उसका सत्कार होता है। इसी तरीके से अगर पति भी बाहर से किसी विशेष कार्य के कई दिनों के पश्चात आया है, विशेष कार्यों के पश्चात आया है, तो घर में देवी को उसी तरीके सत्कार करना चाहिए जैसे किसी मेहमान का करते हैं। तो सबसे पहले बैठने का व्यवस्था दीजिए, फिर पानी दीजिए, पीने के, हाथ धोने के, मुख लिए। इसके पश्चात कुछ खाने के लिए दिया। ये है मधुपर्क। इसमें 3 चीजें वैसे होती हैं, शहद और घृत और इसमें दही। ये 3 गुण विशेष इसमें हैं। जो इसमें दही है वो बुद्धि वर्धक है। दही क्या बढ़ाता है? बुद्धि बढ़ाता है। इसलिए दही को हमेशा बिलो के खाना चाहिए। तो दही बुद्धि वर्धक है। दूसरा इसमें है घृत। घृत है बलवर्धक, जिससे बल बढ़ता है। और तीसरा इसमें है शहद। शहद है रोग नाशक, बल भी बढ़ाता है, रोग भी नाशक है। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? जिस भोजन से बल बढ़ता हो, जिस भोजन से बुद्धि बढ़ती हो, और जिस भोजन से हमारे शरीर के रोग नष्ट होते हैं, जो औषधि का काम करे, ऐसा भोजन लेना चाहिए। जिस भोजन से हमारा बल नष्ट होता हो, शरीर नष्ट होता हो, बुद्धि नष्ट होती हो और रोग बनते हो, जो रोगी हमें बनाता हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ देवी को भी आदेश है, ऐसा भोजन रसोई में बनना भी नहीं चाहिए जिस भोजन के खाने से शरीर रोगी होता है, जिस भोजन खाने से बुद्धि बिगड़ती हो और जिस भोजन खाने से शरीर नष्ट होता हो। ऐसा भोजन ना बनना चाहिए, ना ही खाना चाहिए हमेशा। तो ये 3 तत्व भोजन के जरूर होने चाहिए, बलवर्धक, बुद्धिवर्धक और रोगनाशक। वही भोजन भोजन करने के योग्य है। आपको दिया गया ये मधुपर्क, आपको पहले देखने के लिए बताया गया कि आप इसको देखिए। कैसे देखें? मित्र की भांति देखें, प्यार से देखें। भोजन चाहे रूखा सूखा कैसा भी होना चाहिए, उस भोजन को प्यार से करिए, हृदय से करिए, क्रोध में नहीं, किसी वासना विकार में नहीं। जैसे भाव में आप भोजन करोगे वैसा ही भोजन भाव बनाता है, वैसे ही गुणों की वृद्धि करता है। यदि आप क्रोध में भोजन करोगे तो उस भोजन से क्रोध की वृद्धि होगी, विकार के युक्त करोगे तो उस विकार की वृद्धि होगी। इसलिए भोजन को बड़ा निर्विकार रूप में करना चाहिए, सात्विक बुद्धि से करना चाहिए, अच्छे भाव से करना चाहिए। और भोजन को एक बार देखें भी हम, इसमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं पड़ा हुआ जो खाने योग्य नहीं है, कोई अवक्ष पदार्थ नहीं पड़ा हुआ है, तो हमें खाना उसको देखना भी चाहिए। परंतु आज पुड़िया गुटका सुटका खाने वाले देखते नहीं, सीधे सीधे अपने मुंह में डाल लेते हैं। माइक ले लो, माइक। ये अव्यवस्था है। इसलिए क्या वाला माइक लगा लो, आवाज जाएगी। लाओ। इसलिए हाँ, हेलो। इसलिए हमें भोजन को देखना चाहिए और प्यार से देखना चाहिए। तो आपने प्यार की दृष्टि देखा है और फिर छींटें लगाई हैं आपने। सबसे पहले छींटें लगाई, पूरब को छींट लगाई। पूरब का अर्थ है, पूरब माने पहले, पहले भी है, पूरब माने दिशा भी है। तो पूरब दिशा की ओर लगाई आपने, और इसका यहाँ अर्थ है पहले। आप अपने भोजन करने से पहले किसको भोजन देंगे? पहले। यहाँ पूर्व दिशा संकेत हुआ कि किसको बांटेंगे?
क्योंकि आज से आप दोनों गृहस्थी जीवन में बंधने जा रहे हैं। अब आप रसोई पर भी अधिकार होगा और आप घर के स्वामी बनेंगे, स्वामिनी भी बनेंगे। तो आपको अपने, अभी तक परिवार के लोग तुमको भोजन देते रहे, अब आपकी जिम्मेदारी है उन परिवारी जनों को सबसे पहले बांटने की भोजन तब करेंगे। तो सबसे पहले किसको भोजन देंगे आज से? पूर्व माने पहले, जिन्होंने आपको अपने भोजन करने से पहले भोजन दिया हो अभी तक। तो वो कौन है? वो है माता और पिता। आपके वही सास ससुर भी बनेंगे जाकर के। तो आपको सास ससुर को भोजन देना चाहिए, आपको माता पिता को देना चाहिए, यहाँ के भी माता पिता को देना चाहिए। यदि ये माता पिता भी आपके यहाँ मेहमानी के लिए घर में जाते हैं तो इनको भी सबसे पहले भोजन दीजिए। ये भी माता पिता हैं। अब आपके माता पिता दो नहीं रहे, अब आपके माता पिता चार हो रहे हैं। दो दो चार, तो चारों माता पिता हैं। ये माता पिता जहां भी हमें मिलेंगे, जहां भी हमें इनके संपर्क में आना होगा या मेरे संपर्क में आते हैं, तो हमें सबसे पहले भोजन माता पिता को देना चाहिए। घर में दादा दादी हैं, माता पिता के माता पिता भी हैं, वो ज्येष्ठ से भी ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, उनको पहले भोजन देना चाहिए। तो सबसे पहले वृद्धों को, ज्येष्ठों को भोजन दो घर में। इसके पश्चात आपने छींट लगाई दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा किसकी है? गुरुओं की है, ऋषि महर्षियों की है, जो समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, समाज सेवियों की दिशा है। तो सबसे पहले अगर कोई अतिथि आपके घर में ठहरा हुआ है, विद्वान ठहरा हुआ है, संत ठहरा हुआ है, समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति का घर में आ गया है, तो अपने भोजन करने से पहले उसको भोजन दीजिए। तीसरी छींट आपने लगाई पीठ के पीछे पश्चिम दिशा में। पीठ के पीछे किसके हैं? जो आश्रित हैं, जो आपके पीछे चल रहे हैं, आपकी तरफ नजर जो उठा के देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से कुछ न कुछ सहयोग मिलेगा, ऐसे दीन दुखी समाज के लोग, भाट भिखारी है, हमारे दरवाजे पे आ गए, भूखा कोई नंगा भूखा आ गया है, वस्त्रहीन आ गया उसको वस्त्र भी दें, भूखा आ गया उसको भोजन दें, धनहीन आ गया उसको धन भी दें। जो हमारे पीछे पक्षियों पे चल रहे हैं, हमारी तरफ दृष्टि लगाए बैठे, हमारी तरफ आशा लगा के हमारे दरवाजे पाए हुए हैं, तो यदि हम भोजन कर रहे हैं सबसे पहले उसको भोजन की पूछिए, भोजन दीजिए, यथाउचित उसकी सेवा कीजिए। चौथा, आपने उत्तर दिशा की ओर छींट लगाई थी। उत्तर दिशा में किसकी? अभी तक आप बच्चे थे, आपके माता पिता ने आपका ध्यान रखा भोजन वस्त्र आदि में, इसी तरीके से आगे आपके बच्चे भी होने वाले हैं, वही व्यवहार आप अपने बच्चों साथ करेंगे। साथ में आपके जब तक बच्चे नहीं हैं, आपके परिवार के बच्चे, आपके ज्येष्ठ के बच्चे हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, ननद भी हो सकती है, देवर भी हो सकते हैं, ऐसे लोग इस परिवार में आपसे छोटे हैं, उनका भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना अपने बच्चों का माता पिता ध्यान रखते हैं। वो भी आपके लिए बच्चे ही होते हैं। इसलिए हम अपने घर के रिजल्ट, उत्तर माने रिजल्ट, प्रतिफल, हमारे गृहस्थी का प्रतिफल क्या? बच्चे होते हैं। तो हम बच्चों का उतना ही ध्यान रखें जो माता पिता रखते हैं। इस तरीके से ऊपर की तरफ भी छींटें लगाएं। ऊपर की छींट लगाने का अर्थ है हमारे घर में यदि पक्षी भी कोई आता है, पशु भी अगर पालतू हैं, किसी प्रकार का कोई जीवधारी अगर आता है जो भोजन की आशा में है, तो हम उसको दाना डालें, उसको भोजन दें। किसी जीवधारी को हम सताएंगे नहीं, कष्ट नहीं देंगे। हमारी भावना होनी चाहिए, गृहस्थी में हम प्रवेश कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग, भगवान धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे सृष्टि में जीवधारी। जब हम सारे जीवों के सुख की कामना करेंगे तो हमारे लिए स्वयं कामना सुखी हो जाएगी। हम सुख के बनाने की चेष्टा करेंगे अन्य जीवों को, तो हमारे लिए परमात्मा सुख प्रदान करेगा। इसलिए जैसा हम व्यवहार चाहते हैं दूसरों के साथ करना शुरू करें, जैसा हम प्रकृति से चाहते हैं प्रकृति के साथ वैसा करें, अर्थात प्रकृति के जीवों के साथ वैसा व्यवहार करें। ये सारे के सारे जीव पितृ के हैं, ये उस परमपिता परमात्मा की संतान है। उसकी संतान के साथ अगर हम व्यवहार अच्छा करेंगे, हमारे साथ वो प्रभु व्यवहार करेगा। किसी माता पिता से आपकी नहीं सट रही, कोई बात नहीं, अगर उसके बच्चों से आप प्यार करते हैं तो माता पिता को भी प्यार आपको मिल जाता है। इसलिए हम ये प्रक्रिया करें। अब ये 3 जगह बांट दिया आपने भोजन। इसमें 3 प्रकार के ब्रह्मचारी हैं, आदित्य ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और वसु ब्रह्मचारी। वसु, रुद्र, आदित्य। वसु ब्रह्मचारी होता है 24 वर्ष का, रुद्र ब्रह्मचारी होता है 36 वर्ष का और आदित्य ब्रह्मचारी होता है 48 वर्ष का। पहले हमारे यहाँ बहुत सारे महापुरुष 48 वर्ष के बाद विवाह करते थे। योगी कृष्णचंद्र महाराज ने भी रुक्मिणी का विवाह करने के पश्चात 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन किया।
तब उन्होंने गृहस्थी में प्रवेश किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी सीता से विवाह तो कर लिया था, लेकिन 48 वर्ष के बाद ही गृहस्थी में प्रवेश किया, जब वनवास से वापस आए तब। तो 48 वर्ष का विशेष ब्रह्मचर्य पालन करना होता था। इससे विशेष उन्नतम संतानें मिलती थी, शरीर हमारा बलिष्ठ बनता था, हम बहुत लंबी आयु को जीते थे। तो यदि जो आदित्य ब्रह्मचारी है तो वो तीनों में से सेवन करने का अधिकार रखता है। यदि आप निम्न श्रेणी के हैं तो आप 2 भाग, यदि रुद्र ब्रह्मचारी 36 वर्ष की अवस्था है तो आप दोनों को ग्रहण कर सकते हैं। यदि वसु ब्रह्मचारी 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन किया तो 1 भाग में से आप निकालिए, इसमें उठाइए, थोड़ा सा इसमें ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा सा चम्मच से ले लो, किसी भाग को 1 को ले लीजिए थोड़ा सा। हाँ, आपने खा लीजिए, आप चख लीजिए इसको, ठीक।